भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। दलपत सागर में जलकुंभी की शमूलनाश हेतु बैक्टीरियल ई-बॉल का किया जा रहा प्रयोग। राजीव भवन में आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि गरिमा व सादगी से मनाई गई। भानपुरी मंडल के भाजपाइयों के द्वारा जगह जगह गौठान का किया गया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने 11 करोड़ से बनने वाली बीटी सड़क का किया भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में एक कड़ी और जोड़ते हुए जलकुंभियों के समूल खात्मे के लिए 2000 बैक्टीरियल ई-बॉल पहली बार प्रायोगिक तौर पर डाले गए। संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, कलेक्टर विजय दयाराम के ने ई-बॉल डालकर दलपत सागर को जलकुंभी मुक्त करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि दलपत सागर को स्वच्छ बनाने की प्रतिबद्धता हम सभी की होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी धरोहर है। यह कार्य केवल शासन प्रशासन का नहीं है, इसे स्वच्छ करना हम सभी का दायित्व है। जो उत्साह जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों के साथ आमजनों में नजर आ रही है, उससे लगता है कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। नवपदस्थ कलेक्टर विजय द्वारा अंबिकापुर में नगर निगम आयुक्त के तौर पर कार्य करते हुए की गई तालाबों की सफाई के अनुभव का लाभ जगदलपुर सहित बस्तर वासियों को भी मिलेगा। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से दलपत सागर के संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छता सौंदर्यकरण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिनका परिणाम भी नजर आ रहा है। हालांकि जलकुंभियों की समस्या अभी भी बनी हुई है। नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम के अनुभव का लाभ लेते हुए अंबिकापुर में की गई तालाबों की सफाई की तरह सागर को भी जलकुंभी मुक्त करने के लिए दलपत सागर में ई-बॉल डाले जा रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही दलपत सागर जलकुंभी मुक्त हो जाएगा। जैसे कि दलपत सागर हमारा ऐतिहासिक धरोहर है और इसमें बहुत वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि इसकी जलकुंभी को हम लोग कैसे साफ करें। नगर निगम अथक प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं सार्थक भी हो रहा है, लेकिन जलकुंभी की वृद्धि इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि निरंतर उसे प्रयास करने के बाद भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे अभी हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने अंबिकापुर के तर्ज पे, जैसे कि वहाँ निगम आयुक्त रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर ई-बॉल का एक्सपेरिमेंट करके जैसे वहाँ जलकुंभी को नष्ट किया था, उसी प्रकार आज हम सब ने मिलकर हमारे मतलब हमारे जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, हमारे दलपत सागर अभियान है, इंद्रावती बचाओ अभियान है, सभी टीम हमारे साथ, आज कलेक्टर साहब भी यहाँ पर साथ में हैं, हमारे कमिश्नर हैं, पूरी प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर हम सभी ने आज श्रमदान किया है और ई-बॉल डाल के जलकुंभी को नष्ट करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम जरूर सार्थक होंगे। दलपत सागर जिस प्रकार से गंदा लगातार गंदा होती आ रहा है, ऊपर से सफाई हो रही है, अंदर से सफाई नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होते रहा, भी होते रहे और अगर काम नहीं हुआ, काम रिजल्ट नहीं आया, दलपत सागर एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो ये काम स्वागत जरूर करते हैं, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि इसके साथ में और दूसरे काम भी होते रहे, ताकि जो स्थायी रूप से काम हो। निश्चित रूप से जलकुंभी अभी खत्म होगी, परंतु अंदर में जो गाद है वो तो साफ नहीं हो पाएगी और वापस कहीं ना कहीं पनपने का वो माध्यम बनेगी। ई-बॉल सक्सेस होने को उम्मीद ई-बॉल सक्सेस जैसा हमने सुना है, उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि उम्मीद के ऊपर ही दुनिया काम हम मान सकते हैं साफ होगा, परंतु अब कितना साफ होगा समय ही बता पाएगा। दलपत सागर जो है ऐतिहासिक धरोहर है दलपत सागर का, इसको साफ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों के अगुवाई में और यहाँ के होमगार्ड के हमारे साथियों के अगुवाई में और बड़े संख्या में छात्र छात्राओं के अगुवाई में आज एक साफ सफाई अभियान फिर से ई-बॉल लगाते हुए शुरू किया गया। आज कोशिश ये भी किया गया श्रमदान के माध्यम के द्वारा जो ऊपरी स्तर पर जो जलकुंभी जो फंसरे हुए हैं इसको भी निकालने की कोशिश यही है कि जो ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ रखने का, इससे जुड़ी भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत करने की एक कोशिश है। मैं कामना करूँगा कि यहाँ पे जितनी भी श्रमदान आज हुआ है और जितने भी यहाँ पे लोगों का एक इस
भावनात्मक जो कड़ी जो है इससे शहर के साथ उसको विकसित करने में हम लोग सर बॉल कैसे काम करेगा सर? बेसिकली ई बॉल में जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जो बैक्टीरिया का जो मिलाप है जल कुंभी को जड़ से खत्म करने का एक काम किया है। जो जल कुंभी नीचे से सड़क के ऊपर आएगा और उसको खाने में हमको आसानी हो जाएगी। अंबिकापुर में नगर निगम आयुक्त के रहने के दौरान मैंने इसको सफल प्रयोग किया, चंबोली तालाब में किया था। इसके अलावा 2-3 तालाब और में हम लोग वहाँ पे प्रयोग किए थे और वहाँ पे काफ़ी हद तक सफल हुए और उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पे इसको प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा राजीव भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान को पूरी निष्ठा व श्रद्धा के साथ आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम उनके छायाचित्र पर कांग्रेस परिवार ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वच्छता से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण है। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आज हर हाथ में देखने वाला मोबाइल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल भानपुरी अंतर्गत सालेमेटा, पकना कोरेंगा, खंडसरा और केसरपाल में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में आम जनता के साथ गौठान में पहुंचकर गौठानों की स्थिति का जायजा लिया और वास्तविक पंचनामा तैयार किया। गौठान फेल, चढ़ा भ्रष्टाचार का भेद। कांग्रेस के मंत्री, सांसद, विधायक हमारे साथ चले गौठान, केदार कश्यप ने यह कथन कही। भाजपा मंडल भानपुरी के विभिन्न गौठानों के निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि गौठानों में राशि खर्च करने के बाद भी उनकी हालत खराब है। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। गौठान सुनसान है, गाय सड़क पर गाँव में विचरण कर रहे हैं। गौठान भ्रष्टाचार का चारागाह बनकर रह गया। कश्यप ने स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें और हमारे साथ गौठान चले। हम दिखाएंगे कैसे गौठानों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। क्षेत्र के गौठानों में न गाय है, न चारा है और न ही पानी है। शनिवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ संतोषी वार्ड में बीटी रिन्यूअल कार्य तथा आंगनबाड़ी निर्माण का भूमि पूजन किया। इस मौके पर जैन ने कहा कि इस कार्यों से संतोषी वार्ड के विकास को गति मिलेगी। वार्ड में लगभग 24 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शंकर मंदिर में पूजन पश्चात किया गया। जैन समेत अन्य अतिथियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाओं की जानकारी अपने उद्बोधन में दी। इस दौरान संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, विक्रम सिंह डांगी, कमलेश पाठक, सूर्या पानी समेत बड़ी संख्या में वार्ड के निवासी, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन एल्डरमैन कौशल नागवंशी ने किया। 24,25,000 रुपए डामरीकरण सड़क और आंगनबाड़ी केंद्र का भूमि पूजन है। विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर के ग्राम पंचायत कनकापाल में झीरम से एंगलनार, उरुकपाल, कांदानार एक बीटी सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से नक्सलगढ़ के गांव जुड़ जाएंगे। लंबे समय से इलाके के पंचायत प्रतिनिधि व ग्रामीण इस सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर तथा राज्य के तीव्र गति से विकास होने की बात कही।
कार्यक्रम में मौजूद संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन तथा चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारी देवगुड़ी है उसको अच्छा बनाने का काम भूपेश बघेल का सरकार, हमारे कवासी लखमा का सरकार काम कर रहा है। एक एक गुड़ी के लिए 5-5 लाख रुपया देकर गुड़ी को अच्छा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है। राजीव गांधी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा आतंकवाद विरोध दिवस का शपथ दिलवाया गया। शपथ लेने के लिए जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पर चर्चा कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। ओबीसी SC ST का जिला स्तरीय आम सभा बैठक घाट लोहंगा के सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत घाट लोहंगा सामुदायिक भवन में ओबीसी SC ST वर्ग के तीनों वर्ग के जिला स्तरीय आम सभा बैठक संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष समेत पदाधिकारी एवं सदस्यगण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ओबीसी SC ST का जिला स्तरीय आम सभा बैठक में तीनों वर्ग के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों समेत सदस्यगणों के द्वारा ST SC OBC आगे जारी रहेगा और विचार विमर्श के लिए समाज के उत्थान के लिए सभी ST SC OBC आगे आकर संघ को बढ़ाने निर्णय लिया गया। कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने रविवार को 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तीनों माओवादियों में पूछताछ के बाद 8 किलो का IED, वॉकी टॉकी और 2000 के नोट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जिले में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा सड़क पर लगाया गया एक इम्प्रोवाइजर्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED बरामद किया गया। पुलिस ने रविवार को इसका खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में से 2 के ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 3 नक्सलियों में से 2 हार्डकोर नक्सली है, जबकि एक नक्सली जन मिलिशिया सदस्य है। इनसे पूछताछ के बाद 8 किलो की IED बरामद की गई। पीलू आचला जो है वो आईडी एक्सपर्ट था कंपनी का, और आईडी बनाना और उसको प्लांट करने में काफ़ी एक्सपर्टीज थी उसकी, और पहले भी काफ़ी आईडी की घटनाओं में वो शामिल रहा है। जैसे जो अभी कुछ दिन पहले चिलपरस में आईडी ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले एक परगानार के पास आईडी ब्लास्ट हुआ था। दोनों ही घटनाओं में BSF के जवानों को टारगेट किया था, तो वो आईडी भी इनके द्वारा लगाई गई थी। साथ साथ कंपनी ने इससे पहले जितनी भी घटनाएँ की थी उस घटनाओं में भी शामिल रहा था। तो इसके पुराने रिकॉर्ड्स को निकाला गया है, और उसके साथ साथ अभी भी जो घटना हुई उसमें भी FIR दर्ज करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जाता है। सर सामान भी इनसे एक वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है, एक चाकू बरामद हुआ है जो इन्होंने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ कैश मिला है इनके पास से, दैनिक उपयोग की सामग्री, गुलेल वगैरह मिले। महासमुंद शहर के बस स्टैंड में स्थित दाल भात सेंटर गरीब तबके के लोगों के लिए बन गया वरदान। महंगाई की इस दौर में मात्र 10 रुपए में बस स्टैंड पहुंचने वाले मुसाफिरों और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना घर परिवार चलाने वालों को दाल भात और सब्जी परोसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के बस स्टैंड में इस दाल भात सेंटर खोलकर भूखे लोगों को भरपेट खाना खिलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महासमुंद शहर के बस स्टैंड में बने दाल भात सेंटर सुबह 10 बजे से ही आम जनता के लिए खाना बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ खाना खाने वालों का आना जाना शाम 4 बजे तक चलता रहता है। 5 कर्मचारियों वाले इस दाल भात सेंटर में कर्मचारी रोज सुबह 8 बजे पहुँचते हैं और रात 8 बजे काम खत्म कर वापस अपने घर जाते हैं। दाल भात सेंटर में रोजाना 350 से 400 लोग खाना खाते हैं। यहाँ खाना खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 10 ग्राम अचार दिया जाता है। ये 17 अप्रैल से चालू हुई है। उद्घाटन तो पहले हुई थी, लेकिन कुछ समस्या थी तो उसी नाम से 17 अप्रैल से चालू किए। जब से चालू किए लगातार लोगों का आवागमन बढ़ते जा रहा है, लोगों का तारीफ मिल रहा है खाने को खा के, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है करके। और आज हम लोग लगभग 400 लोगों का खाना खिलाना चालू कर दिए। अच्छा, हम लोग सुबह 10 बजे से खाना चालू कर देते हैं और 4 बजे तक कंटिन्यू चलते रहता है खाने का। इसकी तैयारी 8 बजे आते हैं और खाना बनाना, हमारे जो वर्कर हैं सब खाना वाना बनाना चालू करते हैं। लगभग 10 बजे तक तैयार हो जाता है, उसका चालू करते हैं। जो लेके जाते हैं यहाँ यही हम लोग परोसते हैं। जिसे कोई इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ती, काम में जल्दी समय नहीं रहता है खाने के लिए, तो वो पार्सल लेके जाते हैं।
सूरजपुर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम अभी प्रदेश के दौरे में निकली हुई है। इसी कड़ी में वह आज सूरजपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस की संगठन अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वही उन्होंने आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। महिला जो काम दिया जाता है वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाती है और जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है उसे अपने दायित्व समझकर निभाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हमारी बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और 2023 के चुनाव में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की भी तारीफ की। चौथा दिन है लगातार जिला में जा रही हूँ और जिला लेवल पर महिला कांग्रेस की बैठक ले रही हूँ। हमारी महिलाएं सभी सशक्त हैं, संगठित हैं, जिला से लेकर ब्लॉक और बूथ से लेकर गठन कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 2023 के चुनाव में और भारी मतों से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं को जो भी जवाबदारी दी जाती है वो घर घर जाके हमारी जो कांग्रेस की योजनाएँ हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी की योजनाएँ हैं, घर घर जाके अच्छी तरह से कन्विंस करा सकती है, चूल्हे तक पहुँचती है। निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और इसका फायदा मिलेगा। महिलाएं बहुत ईमानदार होती हैं। महिलाओं को जो भी हम जवाबदारी देते हैं निश्चित तौर पर वो अपना कर्तव्य समझ के ईमानदारी के साथ काम करती हैं। किसी में किसी प्रकार की बात से कोताही नहीं करेंगे। उनको जो जवाबदारी दी जाएगी वो काम करेंगे और इसका भरपूर फायदा। 3 महीने बीत जाने के बाद भी रायगढ़ शहरी मितानिनों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करने पर कहा जाता है कि अभी पैसे की कमी है, इंतजार करना पड़ेगा। पैसे नहीं मिलने से नाराज होकर शहरी मितानिन समूह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्या रखी। रायगढ़ शहर में मितानिन दिन रात एक कर काम कर रही हैं, लेकिन समय पर उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा। ऐसे में सेवा के बदले पारितोषिक का ना मिलना किसी भी व्यक्ति को विचलित कर देता है। ऐसा ही एक मामला शहरी मितानिन समूह का है, जहां महीनों तक काम करने के बाद भी अब तक उन्हें मासिक वेतन नहीं मिल सका है, जिससे नाराज होकर शहरी मितानिन समूह की सदस्य कलेक्टर के दरवाजे तक जा पहुंचे। मितानिनों ने आरोप लगाया कि बिना पैसे उनका काम करना बेअसर हो रहा है। मार्च से हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है शासन द्वारा, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। मार्च से अब मई तक आ गया, मई भी हो गया, लेकिन हम लोग का प्रोत्साहन से कहीं भी नहीं मिला। सीएमओ ऑफिस में भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं और अभी जन दर्शन में सब मितानिन हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्टर को जन दर्शन में अभी दिए हैं लेटर। तो सर का कहना है कि अभी ना मैडम को दीजिए, तो मैडम को दिए हम लोग। तो मैडम का कहना है कि अभी वहाँ फंड में पैसा नहीं है। तो हम लोग पूछे कि कब तक दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो फंड में पैसा नहीं है, तो देख के यानी कि बात करके हम बताएंगे। ये हमको यानी कि बोला गया है। और हम लोग को इतना काम कराया जाता है, लेकिन हम कुछ महिलाएं हैं या पूरा परिवार हम इसी के जरिए चलता है। तो इससे जब चलता है तो हमारा रोजी रोटी तो चला गया, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए हम यहाँ जन दर्शन पे आए हुए हैं। हम लोग शहरी मितानिन अर्बन से हैं। हम लोग का 3 महीना से पेमेंट रुका हुआ है, जिसके कारण हम लोग कलेक्टर के पास जन दर्शन में अपना आवेदन देने आए हैं। कलेक्टर सर हैं वो स्वास्थ्य विभाग के मैडम को दे दिए और उनसे बात कीजिए बोले। मैडम बोली कि अभी पैसे से थोड़ी कमी है, देखती हूँ बात करके। मितानिनों की समस्या पर रायगढ़ कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांग का समाधान किया जाएगा, मगर उससे पहले वे स्वास्थ्य विभाग में जाकर वहां के अधिकारियों से मिले। इस आश्वासन पर मितानिन समूह स्वास्थ्य विभाग जा पहुंची, मगर अधिकारी का कहना है कि अभी उनके पास उनका पारितोषिक देने लायक पैसे नहीं है। ऐसे में मितानिन समूह का वेतन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न उठाना बिल्कुल जायज हो गया है। मितानिनों ने भुगतान नहीं मिलने पर काम प्रभावित होने की बात भी कह दी है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।